नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कामदा एकादशी कब है? कामदा एकादशी के दिन आप क्या विशेष उपाय करें ताकि आपकी कामना पूरी हो, मनोकामना पूरी हो और जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हों। तो देखिए, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि हम कामदा एकादशी कब मनाएं। तो आपको बता दें कि कामदा एकादशी 29 मार्च 2026 को 29 मार्च 2026 को कामदा एकादशी है। तो मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है वो आपको बताते हैं। पंचांग के अनुसार जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 28 मार्च को हो जाएगी। 28 मार्च को सुबह 8:45 से एकादशी शुरू होगी और ये 29 मार्च को सुबह 7:46 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा करें 29 मार्च को? तो देखिए, 29 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 7:30 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा शुरू कर लें। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। जो लोग नहीं कर पाते सुबह पूजन, मान लीजिए डेली रूटीन आपका सुबह जल्दी उठने वाला नहीं है, तो आप दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कामदा एकादशी है तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी कामनाएं तो पूर्ण होती ही होती हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी नष्ट होते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ है तो वो अगर पाप नष्ट हो जाए तो इससे उत्तम क्या है। तो कामदा एकादशी का अगर आप व्रत करेंगे तो पाप कटेंगे। तो पापों को काटने के लिए, अपने जीवन के कष्टों को घटाने के लिए आपको कामदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और पूजा कैसे करेंगे, सरल विधि आपको बताते हैं जो हर कोई पूजन कर सकता है भगवान विष्णु का। जैसे सुबह उठें, स्नान करें, व्रत का संकल्प अपने घर के मंदिर में खड़े होकर करें और आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक चित्र या मूर्ति अवश्य रखें। मूर्ति मिलती हैं छोटी छोटी, पीतल की मिलती हैं, वो ला करके रख लीजिए। आप अगर मूर्ति की व्यवस्था नहीं बन पा रहे तो चित्र ले आइएगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, वो रखें। एक पीला कपड़ा रखें और चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर उसमें आप मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प प्रिय है, तो पहले से ला करके रख लेंगे पीले रंग का पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए, लाल रंग का पुष्प या गुलाब माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। और अक्षत यानी चावल, वो तो आपके घर में ही मिल जाएगा। और गंगा जल स्नान कराने के लिए, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल तैयार कर लीजिए और सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे और फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें,
जो भी आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर हों। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो आपका जैसा स्वास्थ्य लागू करे उस हिसाब से व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग जल पी करके व्रत रह लेते हैं, कुछ लोग फल खा करके व्रत रह लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध ग्रहण करके व्रत रह लेते हैं। तो जैसा आपका स्वास्थ्य लागू करे उस हिसाब से आपको व्रत रखना है और अगले दिन जो है पारण करना है। तो जो लोग व्रत रखेंगे सुबह एक बार पूजा कर लेंगे और इसी तरह से शाम को एक बार पूजा कर लेंगे, भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। और जो आपको हमने मंत्र बताया है इस मंत्र का सुबह 108 बार जाप कर लें और शाम को 108 बार जाप कर लें। इसके साथ ही अपने मन में भगवान विष्णु के चित्र को ध्यान में रख करके जब भी समय मिले मंत्र का जाप करते रहें। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा ही पुण्य मिलेगा और पाप कटेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। बहुत सारे लोग 11 माला, 21 माला, 108 माला भी करते हैं। तो जितना आपके लिए संभव हो उतना जाप अवश्य करना चाहिए। तो कामदा एकादशी का ये व्रत, भगवान विष्णु की पूजा अवश्य आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगी, आपके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा। तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, अवश्य व्रत करें, पूजन करें। और जो लोग मान लीजिए कि व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए अपने घर में चावल ना बनाएं, पूजा तो ज़रूर कर लें। देखिए पूजा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप सुबह शाम भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए और शुद्ध शाकाहारी प्रसाद अपने घर में बनाकर ग्रहण करें, चावल ना बनाएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टों तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।